नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बहुत ही सुंदर टॉपिक आज का, जिसे हम बोलेंगे पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, जिंदगी समझ में आ जाएगी अगर केमिस्ट्री समझ ले तो। पॉजिटिव आई में आई क्या है? इंडक्टिव। अब इंडक्टिव दो तरीके से हो सकता है। अट्रैक्ट करना, जब हम दूसरों का धन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव आई इफेक्ट। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप दूसरे के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं तो पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएंगे, और अगर आप भलाई में इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, धन को दे रहे हैं, तो वो कहलाया जाएगा पॉजिटिव आई इफेक्ट। और आज हम बात करेंगे पॉजिटिव आई इफेक्ट की। एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2Cl, जैसे आप आम भाषा में इथाइल क्लोराइड कहते हैं और IUPAC नेम इसका क्लोरोइथेन होता है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये रहा CH3 CH2 और ये रहा हमारा Cl। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज समझ लीजिए, वो ये कि यहाँ पर आपको तीन एटम्स दिखाई देते हैं। एक तो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 होती है। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ये सब रेलिवेंट है लेक्चर से, आप ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि कार्बन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें इतनी पावर होती है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। आप जानते ही हैं कि कार्बन ने जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है तो ये बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो ना कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 एटॉमिक नंबर है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था और हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको भी अपना पहला शेल कंप्लीट करना था। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को 3 तरफ से हाइड्रोजन से और एक एक यहाँ कार्बन से शेयर किया। क्लियर हो गई बात? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो। लेकिन कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 2.55, तो इसका मतलब कार्बन के पास इतनी पावर है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसका मतलब कार्बन ये यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन की तरफ से ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। पॉज लीजिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कार्बन से क्यों नहीं खींचेगा? बराबर की टक्कर है भाई साहब, इसका भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है, कैसे ले लेगा? जो कमजोर है उसके पर तो इंसान अपनी पावर दिखा लेता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। अब मैं साथ साथ में बताती चलती हूँ इसको ना। आप ये जो पुल किया है ना, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये आपका पोलैरिटी है। पोलैरिटी क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिएगा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताती चल रही हूँ। है, अब क्या होता है, कार्बन के अपने पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, बाकी के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, पुल कर लिए, पोलैरिटी हो गई। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी थी इस कार्बन के आसपास, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो ज्यादा हो गई। ये कार्बन हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर? कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, डेंसिटी ज्यादा हो गई है, जितना भर सकते थे उससे ज्यादा हो गया है। करे क्या? आदत से मजबूर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो अपने पास पूरा है उसके बावजूद भी दूसरे का ले रहा है। पर अब करेगा क्या? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इसने बढ़ा ली है, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने बाजू वाले कार्बन की तरफ पुश कर देगा। भैया तू ले ले। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर ये जो डेंसिटी बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ी हुई डेंसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको आगे वाले कार्बन की तरफ पुश कर देगा। बस यही है पॉजिटिव आई इफेक्ट। यही है पॉजिटिव आई इफेक्ट। क्वेश्चन का आगे भी सॉल्यूशन है, वो बताऊंगी, पर इस बात को समझिए कि जब ये जो कार्बन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ा देता है, भले ही इसको जरूरत नहीं है, वो पॉजिटिव आई इफेक्ट कहलाया जाएगा। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था आप दूसरे का धन खींच कर ले जा रहे हैं, वो नेगेटिव आई इफेक्ट है। ये दूसरे का धन खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन उसको सत्कर्म में लगा रहा है। सत्कर्म तो नहीं हो सकता, भलाई में लगा रहा है, इसलिए पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा। ठीक है ना? चलिए
अब यहाँ पर ये समझिए कि ये जो इफेक्ट है जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ाए, इसको हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अब कार्बन पर जो चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के बाद, वो होगा डेल्टा नेगेटिव। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए। डेल्टा नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किया तो लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन अगर पूरा लेके चला गया होता तो फुल नेगेटिव हम लगाते। जा तो कहीं नहीं रहा, बस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींचा है, इसलिए हमने इस पे छोटा सा चार्ज लगाया है। उस छोटे चार्ज को डेल्टा नेगेटिव कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप ये भी सोचेंगे कि हाइड्रोजन पे कौन से चार्जेस आएंगे? हाइड्रोजन पर, सब पर, इन तीनों पर। इन बेचारों ने तो ना चाहते हुए भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा उस तरफ जाते हुए देखा है ना, तो इन पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव साइन। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब ये जो कार्बन है जिस तक इलेक्ट्रॉन आ गए थे कायदे में, तो इसके पास भी डेल्टा नेगेटिव साइन ही आना चाहिए। आप यही सोचेंगे, क्योंकि भैया इसने भी तो इलेक्ट्रॉन्स ले ही लिए, नहीं चाहता था पर लिए तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव साइन, बस यही से सारी कहानी बदल जाएगी। तब जब इस कार्बन के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट जुड़ा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है ना। अब ये समझिए, क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ठीक, हैलोजन का एटम है, आप जानते हैं हैलोजन को। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, यानी इससे पहले कि ये कार्बन इधर के कार्बन को अपनी तरफ लेकर और क्लोरीन से कहता कि भैया ले लो, क्लोरीन इतना चंट था कि इसने पहले से ही इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो शेयर हो रखे थे उनको अपनी तरफ खींच लिया। समझ रहे हो बात? कितनी सिंपल है। जिंदगी का भी सत्य है और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सत्य है। ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद या यहां से इलेक्ट्रॉन्स पाने के बाद ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा हो ही जाती, और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये क्या ही करता, क्योंकि इसका तो सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके थे, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या करता? तो डेफिनेटली ये कार्बन भी उस इलेक्ट्रॉन्स को आगे ही बढ़ाता। लेकिन यहाँ कार्बन जुड़ा है क्लोरीन से, और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, ज्यादा लालची है। ये नौबत ही नहीं आने देगा कि ये कार्बन उसको कहे कि भैया ले लो इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले से ही उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। अब क्योंकि क्लोरीन ने पहले से ही इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश कर लिया, इसलिए ही ये जो दूसरा वाला कार्बन है उस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और क्लोरीन हो जाएगा आपका डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ के भाग नहीं जा रहा है, बॉन्ड में ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, क्योंकि उसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव साइन आएगा। खींच रहा है ना, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डेल्टा नेगेटिव लिखकर आ जाते हैं ये सोचकर कि इसको भी तो इलेक्ट्रॉन मिला था। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, सारा खेल सिर्फ समझ का है। यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ध्यान से सुनिए, ये वाला कार्बन जब इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ा रहा है तो वो कहलाया जाएगा पॉजिटिव आई इफेक्ट, जबकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन तक जा रहे हैं उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको आप पोलैरिटी भी कहेंगे। पोलर हो गया ना, पोलैरिटी भी कहेंगे। इसको देख लीजिए ध्यान से। हाँ ठीक है, इतना समझ में आया। एक और चीज समझिए बच्चे ना, ये तो आप लोगों को आम भाषा समझाने की होती है कि बहुत इजीली समझ में आ जाए। केमिस्ट्री ना बच्चों को कॉम्प्लिकेट इसीलिए लगती है क्योंकि अगर मैं गूढ़ भाषा केमिस्ट्री की इस्तेमाल करूं तो कॉम्प्लिकेट ही हो जाएगा ना। तो ये तो आम भाषा में समझाया था। अब केमिस्ट्री की भाषा में समझिए कि कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ा है और इधर भी जब हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ा है, ये चलो Cl से जुड़ा है, तो आप देखिए कि कार्बन क्या सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है ना। सिग्मा बॉन्ड ही है ना, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब ये सारे सिग्मा बॉन्ड है।
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडक्टिव को आप कैसे कहेंगे, तो ये कहेंगे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड से जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा बॉन्ड में ही आगे खींचता है और सिग्मा बॉन्ड से ही आगे पहुंचाता है, तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये भाषा अगर आपको किताब में मिलेगी, अब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए कि डबल बॉन्ड भी है, मान के चलिए कि यहाँ डबल बॉन्ड होता, मैं हाइड्रोजन हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, तब भी जो इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे वो सिग्मा बॉन्ड से ही होंगे, पाई बॉन्ड से नहीं होंगे, सिग्मा बॉन्ड से ही होंगे, ठीक है ना। तो अब अल्टीमेटली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पुश होती है आगे की तरफ, क्लियर, और उसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, पोलैरिटी हो गई में, अब आपको याद रहेगा आगे बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव आई इफेक्ट। एक और चीज समझ लीजिए, मान के चलिए कि यहाँ Cl नहीं था, यहाँ भी ऐसे था, मान के चलिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस पर तो आया था ना डेल्टा नेगेटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा बॉन्ड के जरिए उस डेंसिटी को आगे बढ़ाएगा, और ये जो है ये ना चाहते हुए भी इसको तो लेना पड़ेगा, तब ये भी डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को आगे पुश करेगा, इस कार्बन तक पहुंचाएगा, तो ये तो ऑलरेडी इसके पास अच्छे ना तो फुलफिल्ड था, बढ़िया घर चल रहा था, लेकिन ये किससे जुड़ा है, क्लोरीन से, वही चंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। तो ये कार्बन उसको ऑफर करता है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, कुछ डेंसिटी बढ़ गई है, उससे पहले ही क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश कर लेगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, सेम ऐसा डेल्टा पॉजिटिव, उसके इलेक्ट्रॉन तो गए और ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव आई इफेक्ट नहीं है, ये पोलैरिटी है, पोलैरिटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क था। तो इस लेक्चर में सिर्फ पॉजिटिव आई इफेक्ट ही नहीं समझा आपने, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स आप तक समझ में आ गए हैं। अगर तो धैर्य से सुनेंगे आप, केमिस्ट्री में मेरी गारंटी आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे, मेरे कई स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। धैर्य से कॉन्सेप्ट तो सुनना पड़ेगा, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही हम ऐसे ही कई बार शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि आप सुनिए, उसको इंटरेस्ट लेके सुनिए। गूढ़ भाषा में केमिस्ट्री की एकदम बिल्कुल केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में समझाएंगे ना तो बच्चों को समझ में नहीं आता, फिर केमिस्ट्री बुरा लगता है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा है, इसलिए बदनाम हो गया बेचारा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को बेस समझ में नहीं आता, राइट। याद रखेंगे हमेशा नेगेटिव नहीं, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इन केस जब आप इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से मूवमेंट होता देख रहे हैं। तो छोटा सा लेक्चर था, हमने यहाँ पर पॉजिटिव आई इफेक्ट पढ़ा। अब अगला जो टॉपिक है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, रेजोनेंस, वो पढ़ेंगे। पहले ये देख लीजिए कि यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से धैर्य से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें, ये समझ लिया ना, आपको लगेगा वाओ समझ में आ गया, ये भी तो एक छोटी सी जीत और एक बहुत बड़ी जय है। नमस्कार।